Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel, that is hashtag Winners Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panenkar. Tuning up right back with another important video. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो ग्रामर क्वेश्चंस, वो राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस, वो जो बीच बीच में आपको जो क्वेश्चंस आके जो आपको हॉन्ट करते हैं ना डूअर्स डायरेक्टेड में, वो सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से कौन से पेज नंबर पे इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको वही मार्क करवाना है. ऑलराइट, एंड उसी के साथ में आप पेंसिल रखिए अपने साथ में और पेज नंबर 1 पे आ जाइए. Textual importance of English. We'll directly skip on to page number 1 and we'll start marking everything important from that page itself. Alright? So are you guys ready? Are you champions ready? On page number 1, there is no such important, but when we'll move on to page number 2, can you just see that match the column right over there in the beginning? That got some importance. Alright? अब वहाँ पर वो match the column के फॉर्म में आपको आए, ऑप्शंस के फॉर्म में आए, आपको MCQs के या वन वर्ड के फॉर्म में आए. यू नीड टू अंडरस्टैंड that question carries importance. Alright, then when we'll move down again, यहाँ पर I'll tell you that you just have to refer this thing. Make sure that you are putting a reference onto this thing. This should be referred by you. Alright, जब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, वी हैव दिस इंटरेस्टिंग पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ऑन दिस वी हैव गॉट पेज नंबर 4. वी गॉट अगेन वन मैच द कॉलम विच वी नीड टू रेफर अगेन बैक. ऑलराइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आगे जब हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 5 पे, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे जो पोएम बेस्ड है. फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ मेटाफॉर, आपको पता रहना चाहिए. वो पोएम एप्रिसिएशन के ऊपर आएगा, तो मैंने पोएम एप्रिसिएशन के ऊपर इतना सिंपल वीडियो बना के डाला है कि आप कोई भी पोएम एप्रिसिएशन आए आप उसमें उसको लिख सकते हो. एज अ कॉमन पोएम एप्रिसिएशन है. आई होप आप उसको क्या करोगे, एक बार रिवाइज कर लोगे. मेरे चैनल पे ही है, प्लीज़ जाके चेकआउट करिए. चैम्पियन बुक भी अगर आपने ले लिया रहेगा तो उसके अंदर मैंने पोएम एप्रिसिएशन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर दिया है. ऑलराइट, हम लोग जब पेज नंबर 8 पे देखेंगे, 8 से आगे आते आते जब पेज नंबर 12 पे आएंगे, 12 पे वी गॉट कोलोकेशन. नाउ व्हाट इज कोलोकेशन? कोलोकेशन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से वर्ड्स है जो डॉग के साथ में अटैच थे पैसेज के अंदर. डैश मैन, टिकट डैश, स्लोली डैश. ऑलराइट, वो वर्ड्स को क्या बोलोगे आप? कोलोकेशन. ये कंपाउंड वर्ड से बहुत डिफरेंट है. देन वी हैव कंपाउंड वर्ड. आपको ये भी क्या करना है, पैसेज के अंदर ढूंढ के इसको सॉल्व आउट करके रखना है. ऑलराइट, देन वी हैव, अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आई हैव रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे इसका कोलोकेशन का आंसर भेजो. आई विल जस्ट चेक इट दैट वेदर इट इज़ राइट और नॉट. ऑलराइट, यहाँ पर WH क्वेश्चंस बनाने बोला है. WH क्वेश्चन वाला जो है ये आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आपको टेंस के साथ भी इसमें खेला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. ओके, तो कल ग्रामर में आता है ये क्वेश्चन. आपके मार्क्स बिल्कुल भी लूज ना हो, वो हमारा सबसे पहला ये है. ओके, इनिशिएटिव है. देन वी हैव पेज नंबर 19 पे मिलिट्री को लेकर वी हैव वर्ड वॉल. वर्ड वॉल भी हो सकता है, इसको वर्ड वॉल बोलते हैं, वर्ड वेब बोलते हैं, और फाइनली इसको वर्ड रजिस्टर बोलते हैं. ऑलराइट, मिलिट्री को लेकर आपको पता रहेगा गन, बैटल फील्ड, वॉर, टैंक्स, पिस्टल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत सारी चीज़ें आएगी यहाँ पर जो आपको मिलिट्री में लिखना है. ओके, ग्रेनाइड्स एंड ऑल. स्टेट द डिफरेंस ऑफ द मीनिंग. यहाँ पर आपको क्या करना है, होमोफोन्स बताना है. होमोफोन्स के टाइप बताना है आपको इसके अंदर. ऑलराइट, होमोफोन्स का ये लीड का मतलब क्या है, ये लीड का मतलब क्या है. बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट बट दे हैव द सेम साउंड. ऑलराइट, फिर नीचे होमोग्राफ है. ये आपको अगर एग्जाम में कल वापस से पूछ लिया जाएगा, जो 1 मार्क क्वेश्चन ग्रामर में आएगा, तो आपको इसको क्या करना चाहिए, इसको करने आना चाहिए. तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ गुड प्रैक्टिस ऑन टू इट. यू डू नॉट हैव टू गिव अ मीगर आई ऑन टू इट. जस्ट मेक श्योर यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट. जब हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 23 पे, कैन यू जस्ट फाइंड आउट दैट देयर इज अ बिग बॉक्स बीन गिवन. ये बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, इसको एक बार ही प्रैक्टिस करना है. ऑलराइट, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, वी हैव दिस पेज कॉल 25. ऑन पेज नंबर 25 वी हैव गॉट रीड द वर्ड्स इन द गिवन क्लाउड्स, मैच देम विद द व्हाट दे सिग्निफाई. ये आपको मैच करना है. ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज पोएम से लिया गया है ये क्वेश्चन. ओके, देन आपको पता है यहाँ पर ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज में हर स्टेज के बारे में कुछ ना कुछ क्या बताया गया है, विलियम शेक्सपियर के कमेंट्स है, स्टेटमेंट्स है. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डज विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स इन द 5th स्टेज, ऑलराइट, और 7th स्टेज. तो ये आपको बोलने और लिखने भी आना चाहिए. नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो जहाँ मैंने हैशटैग्स डाला, आपको भी हैशटैग्स डालना है. पोएम में फिगर्स ऑफ स्पीच ये वाली लाइंस कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है और पोएम का एप्रिसिएशन क्या है इज अगेन इंपॉर्टेंट ऑन पेज नंबर 27.
मूविंग ऑन 28 पेज नंबर। 28 पेज नंबर में आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर गेस द मीनिंग इन द ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। ये अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग क्या है, या तो अंडरलाइन फ्रेज यहाँ पर दिया हुआ है, क्या पता कल आपको ये फ्रेज ही आ जाए, आपको मीनिंग पता रहेगा तो आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो ना। तो ये आपको क्या करना है, एक बारी घर पे बैठ के इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ओके, आई रिक्वेस्ट यू चैंपियंस, मैं ये वीडियो इतना टाइम लेके आधा घंटा लेकर मैं क्यों बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको मेरे को एक भी मार्क्स लूज होते हुए नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हो, साल भर आपने मेहनत किया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आके आपके मेहनत पे कुछ भी हो जाए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डेफिनेटली एंड एब्सोल्युटली ट्राई माई बेस्ट to make sure that you are getting every inch of marks, but over here I request you कि जो मैं आपको जो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ एक बार ही प्रैक्टिस कर लेना। एनीवेज यू आर प्रैक्टिसिंग, ये सारे भी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको और भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने अंदर कि मुझे क्या करना है, अच्छे से पेपर लिखना है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पर जब आप देखते हो पेज नंबर कौन सा है, ये 34 में, यहाँ पर आपको हर कॉन्फिडेंस, हर करेज, हर ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। ये क्वालिटीज़ को आपको डिफाइन करना है। पेज नंबर 35 पे व्हेन यू विल सी अ बॉक्स यूजिंग अ डिक्शनरी, कट इन का मतलब क्या है, कट आउट का मतलब क्या है, ये आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है इसको तो आपको कल 1 मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे राइटिंग स्किल के, सॉरी मेक सेंटेंस ग्रामर क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, जब मैं मूव ऑन करूँगा आगे, वी हैव पेज नंबर 36 के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर मेक द फॉलोइंग सेंटेंस है, अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग ऑफ मीनिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस दिए हुए आपको नेगेटिव में, उसको आपको अफर्मेटिव करना है। और नेगेटिव सेंटेंस भी किस तरीके से दिया है वो आपको क्या रखने का, याद रखने का है, क्योंकि वो इसी तरीके से आपको क्या करा जाएगा, ट्विस्ट करके पूछा जाएगा एग्जाम में। फिर नीचे आपको डब्बा दिया है, यहाँ पर क्या करना है आपको, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म आपको बताना है। ऑलराइट, आपको पता है ना नाउन फॉर्म के लिए हम लोग द यूज़ करते हैं, तो द सक्सेस, द थॉट, द करेज। तो इंस्पायर का क्या होगा, द इंस्पिरेशन, यस और नो। वैसे ही वर्ब फॉर्म के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ कर दिया आपने, तो यहाँ पर टू सक्सीड, टू इंस्पायर, टू थिंक, टू करेज, यस और नो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या करना है, वर्ब फॉर्म ढूंढने का है। और करेज का होगा आंसर टू एनकरेज, यस। एडजेक्टिव फॉर्म में जब हम लोग आते हैं, यहाँ पर टू बी सक्सेसफुल है, टू बी सेफ है, टू बी थॉटफुल आएगा, टू बी करेजियस आएगा, टू बी हार्मफुल आएगा। समझ में आया। और आपको एडवर्ब तो पता है, सब बच्चों लोग को भी आता है, ये तो LY यूज़ करने का है। क्या यूज़ करने का है, LY। करेज का आएगा करेजियसली, हार्म का क्या आएगा, हार्मफुली। ऑलराइट, आपने इस तरीके से कर लिया, आपके 1 मार्क्स सिक्योर हो गए। जब मैं मूव ऑन करूँगा आके, वी हैव दिस थिंग कॉल ऑन पेज नंबर where is that page number going down, on page number 40 we got some importance. Alright, that is how I sing while I'm in the bathroom and while I'm busy with my work. Alright, तो हिबिस्कस फ्लावर का किस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बस तरीके से एक चेन बना के दिया हुआ है, वो आपने एक बारी प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है। और नेचर आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर वर्ड मैप दिया है, तो आपको एक बारी उसको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बट दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, वाटर और रॉक के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो क्या पता आप लोग भी मेरे जैसे नसीब वाले हो, क्योंकि मैंने तो इसका आंसर लिख लिया था, और आप भी अगर इसको पढ़ लोगे तो आप भी आंसर कर लिख पाओगे एग्जाम में आ गया तो। देन आगे मूव ऑन करूँगा मैं, तो पेज नंबर 41 में आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या है, जो चीज़ आपको दिखती है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट नाउन। जो नहीं दिखता है उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया। कॉन्क्रीट नाउन मतलब आपको बुक दिख रही है, टेबल दिख रहा है, वो कॉन्क्रीट है। जो नहीं दिख रहा है, जैसे कि स्टेट है, पॉवर्टी, कामनेस, ये सब चीज़ क्या आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया, जो पेज नंबर 42 पे है। आगे जब मैं बढ़ूँगा तो कौन से पेज नंबर पे आने का आपको, पेज नंबर 47 पे। 47 पे जब आप देख रहे हो, यहाँ पर मैच द वर्ड्स दिया हुआ है, इसको एक बारी क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव का डब्बा दिया हुआ है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या होती है, नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या होती है, वो आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, एंड उसी के हिसाब से आपको उसको क्लासीफाई करना है पैसेज के अंदर देख कर। ऑलराइट, व्हेन आई विल बी मूविंग ऑन फर्दर ऑन पेज नंबर 47, 48, yes. 48 से गुड वैल्यूज़ एंड गुड हैबिट्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम एनिमल्स। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है
कि आपके अंदर कौन सी गुड हैबिट्स है और कौन सी गुड वैल्यूज़ है, क्योंकि आप लोग एनिमल हो, या आपने मेरे ख्याल से आपकी मम्मी के मुंह से सुना रहेगा, टीचर के मुंह से सुना रहेगा, मेरे लिए आप चैम्पियन हो, मेरी बात अलग है, आप मेरे लिए चैम्पियन हो, बट पता है ना आपको, अरे काय माणूस है तू, माणूस ना एक नंबर से जानवर है, ऐसा तुम लोग की मम्मी बोलती रहेगी। मेरे को तो मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी, फिर मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं जानवर ही हूँ, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोलना ही छोड़ दिया। ये मैं डायलॉग इधर पे बीच में इसके लिए मार रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी टेंस्ड अप हो, स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आपको ऐसा किसी ने बोल दिया रहेगा कि भाई मराठी पेपर ईजी आया ना, इंग्लिश का हार्ड आएगा, अभी कुछ ऐसा होगा, अभी कुछ वैसा होगा। आज मेरे स्टूडेंट लोग मुझे बोल रही थी कि हम लोग की टीचर हम लोग को रिविजन करने के टाइम में ये बात बोल रही थी। मैंने बोला वो कौन सी टीचर थी जो बच्चों लोग को डरा रही है, मतलब टीचर ही है ना कि अगर गोस्ट हाउस की कोई हॉन्टेड ज़ॉम्बी है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सामने वाले को स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो आपको उतना करना चाहिए, खुशियाँ बांटना चाहिए आपको, विच आई फील दैट आई डू इट एट माई लेवल बेस्ट। यस और नो? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखते हैं 48 पेज नंबर। वी रीड द पोएम अगेन एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। जो आपको एनिमल का पोएम एप्रिसिएशन अच्छे से करने आना चाहिए। 3 क्वेश्चंस में से हम लोग देखते हैं 3 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। पेज नंबर 56 में आपको दिख रहा है यहाँ पर कैरेक्टर ट्रेट दिया है किंग हर्मिट का। यस, आपको उसको सॉर्ट आउट करने का, किंग का क्या है और हर्मिट का क्या है। When we'll move on further, we have page number 59 पे story find a collocation। कोलोकेशन आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, और कौन सा आपको फोटो भेजना है मुझे व्हाट्सएप पे, मैंने आपको वही बता दिया है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे, वो आपको लिखना है ऑन पेज नंबर 61। When we'll move on further ahead, we got importance on पेज नंबर, ये मैंने यहाँ पर क्यों नहीं मार्क किया, what is this page number? Page number 65 पे 65 पे can you just see there is a web diagram which is big diagnosed with cancer dash 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 dash। वो आपको एक बारी क्या करने का है, अच्छे से क्या करने का है, रिवाइज करने का है। Alright, then on page number 66 we do have a table Steve Jobs का, we have got a big web diagram type thing। So I want you guys to now write down the qualities of Steve Jobs. Yes, then we'll move further ahead on page number, how did I miss to mark this up, this is very important, page number, what is this page number, 67 में we got tenses are important, please make sure that you are practicing it, okay। And I've already made 5 videos on tenses already on the channel. If you are from someone who was not been very much perfect and a quick tip with the tense wala thing, so make sure that you're just watching up my video. It's very easy, lucid and simple for you to guys understand that, okay। On my channel it's available, find it out in the playlist itself, you'll get it। then जब मैं move on करता हूँ पेज नंबर आगे जो है पुली पोएम के अंदर, we got no importance, but on page number 74 we do have it। pick out 2 lines that contain the following figure or speech and this is an alliteration, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको 2 लाइंस निकालना है, और ये नीचे जो बी वाला है, बी वाला एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, ये पन क्यों है, ये मेटाफर क्यों है, ये रेपिटेशन क्यों है, आपको एक्सप्लेन भी करने आना चाहिए। यस, एंड देन वी हैव गॉट दिस थिंग, नो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। Then we got warming up, or which unit is this? We are starting with, it is just the same unit 2.5 we got here on page number, let's just move on, आगे बढ़ो, yes, page number 88 पे we got children's day में मलाला को बुलाया गया है, and you are supposed to write down a speech, greeting क्या दोगे, salutation क्या दोगे, self introduction क्या रहेगा आपका, topic का introduction क्या रहेगा, you are supposed to write down a speech onto it। and I request you again champions, if you are someone who listens to me, I make sure that you are just sending it to me on the WhatsApp, a very nice beautiful speech, but whosoever have been sending me Chandrayaan ka photo, and apart from that the questions which I have asked you many a times during the time, and people, you know, champions, some of the champions, they send me on the WhatsApp and ask me that is this right, is this good, I always reply them back by telling them yeah this is right, there's some mistake into it, this is perfect। तो मेक श्योर करना कि आपको भी अगर ऐसे रिप्लाइज चाहिए और आपको कंफर्म करना है कि जो मैंने लिखा है सही है कि नहीं है, प्लीज़ यूज़ माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ बिन गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट सेंड इट टू मी, ऑलराइट।
एंड आगे जब मैं मूव ऑन करता हूँ, और मुझे सिर्फ सेंड करना आप लोग प्लीज़, और उसको क्या करना, मेरे को वीडियो कॉल करना ही मत, मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूँगा। आई एम वेरी एक्सपर्ट इन ब्लॉकिंग पीपल विच गिव्स मी एक सर का दर्द। ऑलराइट, जब मैं आगे बढ़ता हूँ पेज नंबर 98 पे, 98 पे वी हैव गॉट अरेंज द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाउन फॉर्म, वर्ब फॉर्म, मैच द वर्ड कनेक्टर्स विद रेफरेंस। ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, अच्छे से एक बारी पढ़ लेना है, और उसको मार्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 99 पे फिर एक स्पीच आई। ये स्पीच आपको क्या करना है, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज इन गिविंग एंड शेयरिंग। ये एक बारी प्रैक्टिस कर लेना है। एम आई क्लियर? मूविंग फर्दर अहेड वी गॉट पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 पे आप देख सकते हो कि अपने पास फिगर ऑफ स्पीच आ गई है वापस से। इन फिगर ऑफ स्पीच में आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है लिखने के टाइम पर, क्योंकि आपको पता है मैंने सारे इंपॉर्टेंस आपको दे दिया है करने के लिए। एंड एप्रिसिएशन आप लिख दोगे जो पेज नंबर 106 पे था। मूविंग ऑन फर्दर अहेड वी हैव गॉट पेज नंबर 112 में you got this degrees of comparison. Again, degrees of comparison, if it is a difficult topic for you, we made a video on the channel that is just for you. Make sure that you just watch it, go on to it and give your best of your eyes. Alright, so आगे जाके हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे 120 पेज नंबर है, सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे तो 120 पेज नंबर पे स्टीफन हॉकिंग के अचीवमेंट क्या है। स्टीफन हॉकिंग का अचीवमेंट आपने देख लेना है, यहाँ पर इसको मार्क करना है। देन वी हैव पेज नंबर 122 में आपने ये मार्क कर लिया, स्टार मार्क। देन अगेन वी हैव 125 पे वी गॉट दिस कंप्लीट द चार्ट थिंग्स दैट कैन टर्न योर गोल। पेज नंबर 127 पे वी हैव गॉट दिस प्रेजेस एंड लाइन्स का क्या है, मैच द कॉलम, इसको मार्क कर लेना है आपको। पिक आउट द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, इसको मार्क कर लेना है आपको। और जो नंबर 9 और 10 है, हाउ टू अचीव सक्सेस का स्पीच देना है, और एप्रिसिएशन ऑफ विल टू विन, ये मार्क कर लिया आपने। ये आपका मार्किंग हो गया कौन से चैप्टर यूनिट का, 3rd यूनिट का पूरा। लास्ट एक मैरी कॉम का चैप्टर बचा हुआ है, उस पर आपको ओलंपिक मेडल का जो सर्कल है उसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना। क्या पता आपको भूले भट के आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक बार अच्छे से पॉलिश्ड आंसर लिख सकते हो उसका। पर्सनल रिस्पॉन्स में भी आ गया, तो आपको पता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस जो है रहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स में आके आपको सताते हैं, और हम लोगों को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आएगा ही नहीं, फिर 2 मार्क्स लेके चले जाते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो 1% चला गया आपका, जो मेरे चैम्पियंस के साथ में कभी नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं पेज नंबर 134 पे क्वालिटीज़ ऑफ मैरी कॉम हम लोगों ने देख लिया, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। ओके, एरोगेंट का अपोजिट क्या है, हम्बल, डिप्रेस्ड का इम्प्रेस्ड, डिफिडेंट का कॉन्फिडेंट, वी हैव फाइनली का इनिशियली, डिस्क्वालीफाई का क्वालिफाई, फ्लोट का सिंक। ऑलराइट, देन व्हेन वील मूव ऑन फर्दर हेड, यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, उसको भी हम लोगों ने मार्क कर दिया है। नाउन एंड वर्ब को भी आपको अच्छे से मार्क करके आंसर्स लिखने का है और प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, आई स्वेयर ऑन माय गॉड टुमारोज पेपर विल अगेन बी अ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वन फॉर यू, एंड व्हिच आई वांट it has to be for tomorrow. Alright, then we'll move further ahead. We have got on page number 144 section 144, then we have got your rewrite as indirect speech. Indirect speech में आपको पता रहना चाहिए कि 2 सेंटेंस को किस तरीके से आपको merge out करके एक सेंटेंस कॉमन बनाने का है, in which I have also asked you guys कि इसको थोड़े बहुत तरीके से प्रैक्टिस करोगे, जो मेरे वीडियोस बने हुए उसको देखकर, तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्रोस्टिक्स है, एक्रोस्टिक्स को आपको क्या करना है, फिल इन करना है। पेज नंबर 148 पे आते हैं हम लोग। 148 पे वी गॉट एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ सॉरोस। ये करके भी आपको क्या हो जाएगा, मार्क्स मिलेगी अगर क्वेश्चन कल एग्जाम में आता है तो। वैसे ही 149 पे वी गॉट दिस होल फिगर ऑफ स्पीच का ABCD क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन को एक बार क्या कर लेने का, आपको रिवाइज कर लेने का है। ऑलराइट, आगे जब मैं बढ़ूँगा यहाँ पर वी हैव 4.2 के बाद में
पेज नंबर 155 पे वी गॉट फिल इन द ब्लैंक्स. इसको आपको एक बार रिवाइज करके टिक मार्क कर दो इसको. देन अगेन ऑन पेज नंबर 163, World Heritage are in danger. Why and how the World Heritage are in danger? Because of which reason the World Heritage are in danger? We are supposed to write down that thing, which is again stand as an important question. Alright, I have used important word more than zillion times in this video. If you have got bored of that word, I'll be just shifting the word now. Important का synonym है vital, VITAL, vital. Alright. एंड यहाँ पर हम लोग मार्क कर रहे हैं 165 पे नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो मार्क कर देंगे, अपना काम हो जाएगा. आगे जब हम लोग जाएंगे पेज नंबर 169 पे सिलेबस और सिलेबल्स इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है. ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको. Here the focus is not on spelling but pronunciation of the word. Jump, narrow, cable, live, क्वीन, पटर. ये इसमें 1 syllable 2 syllable वाला आंसर आप मुझे लिख के बताओगे because I'm unaware of this topic actually. So even I don't know. So once when you will be sending it to me, I'll be just making sure that I download your photo, I just watch it, I just see it once, and then I'll post it on the Instagram or on the YouTube post section. So वहाँ से अपने champions को पता चल जाएगा. Alright, then जब मैं आगे move on करता हूँ जो है chapter number कौन सा है, Height of the Ridiculous. Page number 172 पे we got rhyming words and 173 पे we got match the column का box, which is again important. Alright, vital, VITAL, vital. Alright, necessary. Then we have got page number 178. Root word दिख रहा है आपको? root word prefix और suffix को हटाना है. तो अनेबल में रूट वर्ड क्या है? एबल. डिटर्मिनेशन में रूट वर्ड क्या है? डिटरमाइन. अनइम्प्रेस में रूट वर्ड क्या है? अनइम्प्रेस में रूट वर्ड है इम्प्रेस. सिर्फ इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा. इम्प्रेस लिखना है आपको. समझ में आया? फिर आगे हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप में रिलेशन है. देन वी हैव पेज नंबर which one? Let me just check. Yes, page number 189. 189 में we have to apply appropriate question tags. Question tags आपने अप्लाई कर दिया और यहाँ पर आपको आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इन्फिनिटी चैलेंज पार्टिसिपेंट आपको पता है मैंने सबके ऊपर एक वीडियो बना के डाला है. अब भी आज सुबह प्लीज़ एक बार रिवाइज़ करना. इसी के साथ में आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म और आपको बेस्ट अपना देना है. आई विश यू ऑल द बेस्ट चैम्पियन बुक अगर आपने नहीं लिया तो प्लीज़ लीजिए क्योंकि उसके अंदर है सारे इंपॉर्टेंट्स. एंड उसी के साथ में ये मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी वीडियो चाहिए. आई एम सो हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट योर कॉमेंट्स. सो योर कॉमेंट्स रियली मोटिवेट मी एंड makes me inspired to work more hard. Thank you very much. Until we meet for the very next time, all the best. Keep rocking.